दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मोतीराम पटेल, जोधपुर से। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो 10 टिप्स क्या है, जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली जो बात है वो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन विथ 100% कमिटमेंट। जो व्यक्ति हमारे साथ स्टार्टर पैक परचेज किया है उसको उसकी वजह दो हो सकती है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा इसलिए परचेज कर सकते हैं, या तो उनको बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा और वो अपने आप को एक बड़ी लेवल पर यहाँ पर लेके जाना चाहते हैं एज ए पार्ट टाइम या तो एज ए फुल टाइम। कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट टाइम वाले लोग भी इस सिंपल प्लान के साथ में ज्वाइन होके अपने आप को आराम से डायमंड लेवल पर लेके जा सकते हैं। ऐसा प्लान है। तो आप उनके साथ बैठकर उनसे ये पूछिए कि सर, आपका जो डिसीजन है ये डिसीजन कैसा है। अगर उनका डिसीजन हल्का है या वो डिसीजन अभी तक नहीं लिए हैं, बोले नहीं अभी तक डिसीजन ही नहीं लिया है, हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज किया है। तो प्रोडक्ट परचेज करने के बाद जो भी व्यक्ति उनको ज्वाइन करा के लेके आया है बिजनेस में, उस आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो इमीडिएट ये वर्क उनके ऊपर शुरू करे। आज प्रोडक्ट परचेज किया, दूसरे दिन फोन करें सर प्रोडक्ट यूज शुरू हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद में उनसे आगे और बिजनेस की बात करके एक उनके इस निर्णय को स्ट्रॉन्ग डिसीजन के अंदर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके ऊपर थोड़ा वर्किंग करके कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे तब आप उनको आगे और टीच कीजिए कि आप अगर वाकई में अपने डिसीजन को सही डिसीजन दुनिया के सामने साबित करना चाहते हैं, आप भी कुछ हैं, आप भी की कुछ हस्ती है, आपका भी कुछ वजूद है, अगर आपके मन में ये चीज है, ये आग है, तो आप 100% कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से कह रहा हूं, पार्ट टाइम शुरू कर रहे हो या फुल टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये बिजनेस फिजिकल कम डिजिटल ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है। अब ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जिनको आप मिनटों में सोशल मीडिया के जरिए से हिंदुस्तान के हर गली में, हर गांव में, हर इंसान के मोबाइल तक आप भेज सकते हैं। ये आपकी क्षमता कितनी है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिजिकल कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इसलिए अब वो पहले वाली चीज नहीं है। सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप उस व्यक्ति को ज्वाइन होने के बाद स्ट्रॉन्ग डिसीजन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, और नया व्यक्ति जो आता है उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएट किसको होती है, उसके ऊपर जस्ट कोई एसोसिएट है या तो एग्जीक्यूटिव है या तो मैनेजर है या तो डायरेक्टर है, उन लोगों को ध्यान रहता है कि उनकी टीम के अंदर में इस वीक में कितने नए लोग आए हैं। मैं तो आप सब लोगों से एक बात बोलूंगा कि अभी आज क्लोजिंग थी, इस क्लोजिंग में जितने स्टार्टर पैक सेल हुए हैं आप सभी की टीम में हुए हैं। किसी की टीम में 2, किसी की टीम में 4, किसी की टीम में 25, किसी की टीम में 50 हुए हैं। तो आप उन सब लोगों के नाम लिखें, उनसे संबंधित अपलाइन से बात करें कि वो व्यक्ति कौन है, वो क्या करता है, वो किस उद्देश्य से हमारे साथ आया है। दोस्तों अगर इस तरह से काम किया ना, मैं आपको कहता हूं अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाला है। आप सोच ही नहीं सकते। आपकी सारी चिंताएं, आपका सारा दुख, आपका सारा दर्द, आपकी सारी तकलीफें आने वाले 4 से 6 महीने इस तरह से आप काम कर लो, कंप्लीटली आपके दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। मैं पूरा श्योर हूं इस बात को लेकर, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए वहां पर। अब यहां पर क्या है, बी स्ट्रॉन्ग इन योर डिसीजंस, either it gives you victory of failure, but it will teach you a lesson whether to do or not to do in future। अपने निर्णय में दृढ़ रहे, ये बात उन्हें आपको समझानी है। और सिंपल
बात बहुत सिंपल है, लेकिन इतनी आसानी से मेरे दोस्त उनको समझ में आएगी नहीं। इनके साथ आपको बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उनका बहुत सारा जीवन का पेन, जहां जहां उनको बॉडी में दर्द है, आप वहां पर जाके अंगुली रखोगे, तब जाकर ये सारी चीजें उनके दिमाग में जाने वाली है। क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत सारी अभी दूसरी परतें लगी हुई है। हाँ, उन परतों को भेदते हुए आपको उनके अंदर तक जाकर बात करनी है। भले ही आप या वो व्यक्ति आपको ये जीत दिलाता है या असफलता दिलाता है डिसीजन, लेकिन ये आपको एक सबक जरूर सिखाएगा कि भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जितना स्ट्रांग आपका डिसीजन होगा और जितना बढ़िया वे में आप उस काम को गति दे पाएंगे, एक ताकत दे पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आज हम अगले पॉइंट के ऊपर, इफेक्टिव लीडर्स क्रिएट कमिटमेंट नॉट कंप्लेंट्स। ये जो चीज है एकदम सिंपल वे में समझे और आसानी से उसको समझाए। दूसरे पॉइंट में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं ये एक बिजनेस है, और कोई बिजनेस में, हर कोई बिजनेस के अंदर में इन्वेस्टमेंट जरूर लगता है। किसी बिजनेस के अंदर में बड़ी पूंजी लगती है, तो किसी बिजनेस के अंदर में अनुभव लगता है, तो किसी बिजनेस के अंदर में आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, किसी बिजनेस के अंदर में बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है, लेकिन कुछ न कुछ लगता जरूर है। सो सेल्फ इन्वेस्टमेंट यहां पर क्या क्या लगेगा, इसके लिए आप पहले दिन से उस व्यक्ति को थोड़ी सी छोटी लेवल पर कम से कम तैयार करें। छोटी लेवल पर, ऐसा नहीं कि आते ही यहां पर 50,000 लाख रुपए खर्च करो, नहीं, लेकिन छोटा सा इन्वेस्टमेंट यहां पर शुरुआत के दिनों में लगेगा। कहां इन्वेस्टमेंट लगेगा ये जरूर समझाए। यहां पर इन्वेस्टमेंट लगेगा, कुछ ऑफलाइन बिजनेस करने जाएंगे तो कुछ चीजें की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट इसके आप जाओगे तो अच्छे लोग आपको नकार देंगे। जिन लोगों के माध्यम से बड़ा बिजनेस आ सकता है, जो लोग आपके यहां पर आकर आपकी पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, स्टेटमेंट का नक्शा बदल सकते हैं, वैसे लोगों को अगर आप टीम में लाना चाह रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल बन के जाना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन की तरफ बनना, दिखना पड़ेगा आपको। उसके अंदर आप सामने कुछ फोटोज देख रहे हैं, इस हिसाब से अपनी ड्रेस कोड रख सकते हैं। आपको एक बात फिर याद दिलाऊंगा, हमारे इस प्रोफेशन में दूसरी 40 चीजें अनब्रांडेड चल सकती है, लेकिन जूते आपको ब्रांडेड वाले पहनने पड़ेंगे। इसको आप मजबूरी भी समझ सकते हैं। यहां अगर आपको फिजिकल वर्किंग में जाना है तो इस बात पर आप बहुत ध्यान दें। ये इन्वेस्टमेंट आपको यहां करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट यहां पर जरूरी होता है। इस इन्वेस्टमेंट की यहां बहुत सख्त जरूरत होती है। नेक्स्ट, यहां पर आपके पास एक बहुत छोटा सा लेकिन एक बैग होना चाहिए, ताकि दिखने वालों को, मार्केट वालों को हम ये लगे कि हम किसी उद्देश्य से, किसी बिजनेसमैन के उद्देश्य से, या तो कोई और सेल्स के उद्देश्य से, किसी मार्केटिंग के उद्देश्य से हम मार्केट में जा रहे हैं। कोई हमें ये नहीं कहे देखकर कि ये घूमने जा रहा है, कोई ये नहीं कहे कि ये तो कोई एंजॉय करने के लिए जा रहा है, ये ना समझे। हमारे इस बाहरी आवरण को देखकर कुछ लोग जो मार्केट में हमें बस में, ट्रेन में, रेस्टोरेंट में, ऑटो में, बाइक पे, आसपास पार्किंग में, कहीं भी दिखने वाले लोग जो होते हैं, जो मार्केटिंग के और सेल्स से रिलेटेड लोग जो होते हैं, उनका ध्यान वहीं जाता है।
वो लोग आपको देखकर सोचेंगे यार ये आदमी को कभी देखा नहीं है, क्या नया है इसके पास, कौन सा ऐसा नया बिजनेस आ गया है, कौन सा ऐसा प्लान आ गया है, एकदम हीरो जैसा दिखने वाला ये जो आदमी है, इस आदमी से जरा एक बार पूछना जरूर चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हो ना, लीड आपको सामने से मिल सकती है, और जो सामने से लीड मिलती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो लीड आपको कहां तक लेके जा सकता है। जो आपके बाहरी आवरण को देखकर ये अंदाजा लगा सकता है कि मार्केटिंग वाला आदमी है, वो मार्केटिंग में और सेल्स के फील्ड में पहले से कितना जानता है। अगर आप इन सब चीजों का इन्वेस्ट नहीं करने से पहले आप मार्केट में जा रहे हैं, जो टॉप के लोग हैं जब वो आपसे टकराते हैं, आपको देखते हैं ऊपर से नीचे तक, उनको लगता है ये कोई प्रोफेशनल आदमी, बिजनेसमैन तो नहीं हो सकता, ऐसा लग जाता है उनको। और फिर हम जाकर उन्हीं हमारे जैसे लोगों से जाके टकराते हैं। वो लोग यहाँ इस चीज को ठीक से समझ नहीं पाते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, और आ जाते हैं तो 6 महीना तक कैसे करना ये सीख ही नहीं पाते, और अल्टीमेटली हम उन लोगों के पास उन लोगों का टीम बना लेते हैं, और बना बना के हम थक जाते हैं। अब एक इन्वेस्टमेंट जैसे हमने बताया ऑफलाइन का, वैसे ही कुछ ऑनलाइन के इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ेंगे दोस्तों। हाँ, ऑनलाइन के इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, और उसके अंदर में आप देख रहे हो कि आज टेक्नोलॉजी से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है, या बढ़िया एंड्रॉइड मोबाइल हो सकता है, एकदम नया रैम जीबी वाला आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है, और आप चाहते हैं इस बिजनेस को अपनी मर्जी से पूरे भारत में फैलाना, खुल के इस बिजनेस को करना, तो फिर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इन चीजों की जरूरत है। अगर आपके पास है, बहुत अच्छा, लेकिन जो आपके साथ ज्वाइन हुआ है व्यक्ति, उस व्यक्ति को भी ये बात आपको समझानी है कि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए ये टूल ही हमें आगे बढ़ाएंगे। सो फोन है आवश्यकता अनुसार, लैपटॉप है आवश्यकता अनुसार, टैबलेट है, ये चीजें जो है उस आदमी को यहाँ पर देखनी चाहिए। नेक्स्ट, कुछ ऑनलाइन गैजेट्स हैं जो आज हमें यहाँ पर बढ़िया तरह से काम करने के लिए सपोर्ट करते हैं, माइक हो गए, एयरबड्स हो गए। नेक्स्ट, इन सब चीजों के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको लगता होगा कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या यूजेज है। जिस दिन जिसने भी ये इन्वेस्टमेंट किया है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आज से 5 साल पहले ये चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जो चीज आज समझ रहे हैं, उन्होंने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले किया था। आज वो लोग भारत के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर में एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में खड़े हैं दोस्तों। सो ये चीज बहुत जरूरी है। ये इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर आपको बहुत फायदा देने वाला है, आपने इनका सही यूज किया तो। डिजिटल बैंकिंग का नॉलेज अपने इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है। जो डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है उसको बताइए, आपका बैंक अगर डिजिटल में आपने कन्वर्ट नहीं कर रखा है तो मोबाइल बैंकिंग लीजिए, एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, 10-20 रुपए अपने घर के फोन पर इधर उधर डालकर पहले चेक कीजिए कि कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। और इस तरह से इसकी भी उनके पास अनुभव होनी जरूरी है, नहीं तो बोलेगा साहब बस में जा रहा हूँ और ज्वाइनिंग का पैसा जेब में है, क्लोजिंग का टाइम होने वाला है, बहुत बड़ा ऑफर खत्म होने वाला है, सब लोग आपस में चिल्लाते रहेंगे और काम कुछ नहीं होगा। इसलिए इन चीजों को आप समझे। और नेक्स्ट, सोशल मीडिया का यूज। दोस्तों, आज की तारीख में मैंने आपको एक बात बोलूंगा कि कोई जमाना था तब जितने भी प्रोफेशनल लोग, जो हमें और यहाँ पर रुचि रखने वाले लोग, डायरेक्ट सेलिंग के लोग, मार्केटिंग के लोग, सेल्स के लोग, ऑर्डिनरी पीपल, जहां तक हर हाउसवाइफ, हर एक लड़की, हर स्टूडेंट्स, सब लोग पहले खेल के ग्राउंड में, या तो मार्केट में, या तो पिक्चर टॉकीज के सामने, या तो कबड्डी के मैदान में, या तो गांव में, किसान लोग खेत में, इस तरह से मिलते थे। लेकिन आज ये सारे लोग
सोशल मीडिया पर बैठे हैं दोस्तों। ये सब लोग सोशल मीडिया पर है। अगर आप इनको मिलना चाहते हैं, आप इनको कुछ दिखाना चाहते हैं, आप इनके साथ कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा। सो सोशल मीडिया का यूज का थोड़ा बहुत आपको अनुभव लेना पड़ेगा, कैसे इसको चलाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंप्रूविंग आवर कन्विंसिंग पावर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये ऐसी चीज है, ये ऐसी स्किल है जिसको हर इंसान को यहां पर जरूर सीखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी मां की कोख से कुछ भी सीख के नहीं आता। अगर आपने किसी भी चीज को समझाना सीख लिया, किसी भी चीज के बारे में बताना सीख लिया, आप उस फील्ड के बेताब बादशाह बन सकते हैं। ये एकमात्र लाइन इतनी पावरफुल है दोस्तों। सो हमारे साथ आने वाले आदमी जिसने स्टार्टर पैक परचेज किया है, उस व्यक्ति से ये बात करनी है, उनका कन्विंसिंग पावर कैसा है, वो कैसे प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस कर सकते हैं, वो प्लान के बारे में कैसे कन्विंस कर सकते हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में कैसे कन्विंस करेंगे, वो आदमी अपने अपलाइन को कैसे उस आदमी के साथ में उसके बारे में बताकर उनसे बात कराएगा। ये सब चीज क्या है? एक स्किल है और इसको इंप्रूव किया जा सकता है, चाहत होनी चाहिए। सो आप ये चेक जरूर करें, नहीं तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी कमी है। वो किसी को कन्विंस कर नहीं सकता, उतार दिया साहब मार्केट के अंदर, प्लान प्रोडक्ट मालूम है उसको, मालूम है, लेकिन कन्विंसिंग पावर नहीं है। क्या होगा साहब? उस व्यक्ति का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इस चीज के ऊपर में पूरा ध्यान दें और उसकी कन्विंसिंग पावर को थोड़ा इंप्रूवमेंट करवाइए, बात करके, कुछ वीडियो सुनाकर। उनको ऐसे 2-3 वीडियो सुनाइए, एक जिसमें कन्विंसिंग पावर कमजोर है, एक जिसके अंदर में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है। कुछ एग्जांपल देकर, अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, एकदम आई कांटेक्ट से उसको हटने ही नहीं दिया और उसको वो बात बोल दी, और बात इस अंदाज में बोली कि अगला शब्द क्या बोलेगा उसका वो वेट कर रहा है सामने वाला। ऐसा कन्विंसिंग पावर उसको बताइए। ये 3 वीडियो आपने देखे, बताइए बढ़िया कौन सा वाला है। तो आपको भी अपना कन्विंसिंग पावर इस तरह से बेटर करना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर हमें समझना है कि जो व्यक्ति है उसकी फर्स्ट अंडरस्टैंड नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट है उसकी नीड क्या है, उसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा चीज आता है, एग्री टू ईच एंड एवरी डाउट क्वेश्चंस ऑफ प्रोस्पेक्ट। जो नया व्यक्ति है उसको हमें बताना है कि जो नया व्यक्ति आपको मिलेगा उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो आपको उसका एक भी क्वेश्चन या डाउट को नकारना नहीं है। सही है या नहीं है, आपको एग्री करना है कि बिल्कुल सही है, एग्री करना है उसकी हर बात। और ये करने से क्या होगा? आपके और उसके बीच में थोड़ा सा तालमेल ठीक बनेगा। वो सोचेगा कि हाँ, आदमी मुझे समझ रहा है, मेरी बात का समर्थन कर रहा है, आदमी तो कम से कम अच्छा है। तो वो आपसे और करीब आएगा और आपको थोड़ा सा सीरियस लेगा कि हाँ, आदमी बढ़िया है, कम से कम बाकी चीज इनके पास क्या है वो तो बाद में, आदमी एटलीस्ट बढ़िया है, यानी अपने से थोड़ा कनेक्ट और नजदीक हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट तीसरी चीज है, आप जब उसके साथ बात करें तो उसे ये बताइए, खुशी के साथ बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें और कॉन्फिडेंट के साथ बात करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। ये छोटी छोटी लाइनें उन्हें बताइए। नेक्स्ट, उसे ये बोलिए कि जब भी आप नए आदमी को बात करेंगे तो बार बार उसका नाम ले लेकर उससे बात करें, उसका नाम ले लेके बात करें। ऐसा करने से आपका बात करने का तरीका उसे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, सर ऐसा, सर ऐसा,
अगर इसकी जगह उस व्यक्ति का नाम लिया जाए तो मुझे लगता है उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इस चीजें हमें उस व्यक्ति को थोड़ी समझानी चाहिए, और ये सब चीजें इससे पहले कि उसने जो प्रोडक्ट खरीदा उस वो लेके दूसरों को बताना शुरू कर दे, जैसा भी उसे मालूम नहीं, उसको ध्यान नहीं, सिस्टम पता नहीं, उससे पहले जैसे भी उसे आ रहा है आड़ा टेढ़ा, उससे पहले ये सारी चीजें उसके अंदर में जानी चाहिए। यानी कि इसलिए ध्यान रखना है कि अभी इस क्लोजिंग में कौन आया, जल्दी से उनके पास अपने अपने सैनिकों को भेजो, अपने अपने इन लोगों को भेजो और उनको बोलो कि देखो 1 मिनट इस चीज को थोड़ा सा समझे, ये बहुत बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, इसको समझिए आप सब लोग। छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम करेगी और बहुत बढ़िया एक क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा कंप्लीट एक मॉडल, बहुत अच्छा शुरू तैयार हो जाएगा आपका टीम के अंदर। अब बात आता है इंप्रूविंग डिजिटल प्रोफाइल। डिजिटल प्रोफाइल को अगर आप कब, उस वक्त नहीं, दिन में नहीं, शाम को, जब हम फिजिकल लोगों से मिल नहीं सकते। अब इतने लेट हो गए कि लोगों को 8-10 बजे के बाद आजकल फोन करना कहां ठीक है साहब। उस समय क्या करेंगे, 2 घंटा 1.5 घंटा इसके ऊपर काम। आज हो क्या रहा है, करोड़ों भारतीय जेंट्स और लेडीज के साथ क्या हो रहा है साहब, जाने अनजाने में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने उस आदमी को जकड़ लिया है। उस आदमी को टाइम ही नहीं है। लाइक, कमेंट, कुछ वीडियो, कुछ स्टेटस, कुछ व्हाट्सएप के स्टेटस, कुछ इंस्टाग्राम के स्टेटस, कुछ फेसबुक के स्टेटस, इन सबको देखने में उस व्यक्ति को व्यस्त बना दिया है। उस व्यक्ति को कोई जाके ये समझाए कि अरे तू कर क्या रहा है, क्या ये तेरा काम है, क्या ये तेरा प्रोफेशन है? अगर नहीं है तो ये काम से बाहर निकल। तू इस्तेमाल हो रहा है, तेरा टाइम इस्तेमाल हो रहा है इन सब फालतू की चीजों के अंदर, इन सब में तेरे को यहां से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो तुझे करना क्या है, मैं बताता हूं तुझे क्या करना है। डिजिटल मीडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन किन के लिए? उनके लिए नहीं जो यूज होके बैठे हुए हैं, जो अपना समय, उनको ही नहीं पता चलता दिन में 8-10 घंटे कब जाते हैं। व्हाट्सएप से बाहर आता तो फेसबुक पे घुस जाता है, फेसबुक से बाहर आता तो यूट्यूब पे चला जाता है, और वहीं उसके फिर बोले खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो, चाय पी लो, शाम हो गई, सो गए साहब। आज करोड़ों लोगों की यह हालत है। इसकी वजह से न तो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है ठीक से, और न परिवार के लोगों को एक दूसरे से बात करने का, या दिन में हमने आज क्या किया, आज खाने में क्या आनंद है। अरे खाने का आनंद कहाँ उनको पता लगेगा, वो तो जब खाना खाते हैं तभी तो सोशल मीडिया में पड़े रहते हैं। ये हालत है, ये बहुत डेंजर काम हो रहा है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा हमें, और हमारी पूरी टीम को स्ट्रांगली अवेयर करें कि सोशल मीडिया हमें यूज नहीं कर सकता, हम सोशल मीडिया का यूज कैसे कर सकते हैं, डिजिटल प्रोफाइल में कैसे वर्क करें। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आपको एक फोटो दिख रहा है, यहां पर आप अपनी बात रखें। आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं वो बात रखें। कौन देखता है, कौन लाइक करता है, कौन कमेंट करता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी प्रोफाइल इतनी बढ़िया सेट करनी है, आपका फोटो, आपका पूरा आता पता, आपके मोबाइल नंबर, और आपकी कोई पिछली जाके 10-20-30 पोस्ट जाके, प्रीवियस पोस्ट जाके अगर चेक करें तो सारी आपकी डाली हुई प्रीवियस पोस्टों से एक मैसेज जाए कि ये व्यक्ति यहां अपने एक ही उद्देश्य पर बात करता है, इसके पास दिशा है, इसके पास प्लेटफॉर्म है, इसका एक उद्देश्य है, और वो इस उद्देश्य की बात करता है। जिसको अच्छा लगता है जुड़ो इसके साथ, ना लगता है निकलो यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक और कमेंट आए ना आए। हम लोग इलेक्ट्रिक मीडिया वाले नहीं है, वो काम उनका है खबर को फैलाना, हमारा खबरें फैलाना काम नहीं है। हमें ये मैसेज देना है कि मैं
इस इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा हूं, बस ये मैसेज है। अब सोच रहे लीड तो नहीं आ रही, पता ही नहीं चलेगा आपको कब कौन सी बड़ी लीड आपको कहां से मिलेगी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, वक्त लगेगा थोड़ा सा। ये काम आप कर सकते हैं इन सोशल मीडिया की जरिए से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत पावरफुल है, इसको आप ठीक से समझे सभी लोग। ये है चूजिंग राइट पीपल। अगर ये काम आपने अपनी टीम को सिखाया, आपने खुद भी इसको समझा, तो ये आपका बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। ये आपका अनावश्यक एनर्जी बचाने वाला है। ये आपकी अनावश्यक टाइम जो इन्वेस्ट हो रही है उसको बचाने वाला है। और आप बहुत सारे लोगों में उलझने के बाद सही पॉइंट पर आपको जहां समय देना चाहिए वहां आप नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज के ऊपर में काम करो। जैसे बुजुर्ग लोग कुछ बातें बोलते थे वो यहां लागू होती है साहब। नेक्स्ट, आपको नीड वाले लोगों को, किसको नीड है, कौन ज्यादा अपनी ईएमआई और किस्तें भर रहा है, वो आपके और हमारे लिए जबरदस्त व्यक्ति साबित होगा। जो गाड़ियां की किस्तें भर रहा है, जो बाइक की किस्तें भर रहा है, इसके लिए आप उन लोगों से संपर्क कर सकते हो कि यार आप लोगों की किस्तें टाइम पर कौन नहीं दे रहा है, उन लोगों से लिस्ट ले सकते हो आप। बाइक वाली कंपनियों से, बाइक वाले सेल्समैनों से, कार वाले सेल्समैनों से, मोबाइल वाले सेल्समैनों से, टीवी फ्रिज वाले सेल्समैनों से, कुछ बैंक वाले दोस्त अच्छे हैं तो वहां से। हाँ, क्योंकि जिसको बहुत ज्यादा पैसों की मारामारी होगी ना, वही सही व्यक्ति है। उसी के अंदर आग लगी हुई होती है ना, वही जाके काम करता है, वही जाके नया चैलेंज लेता है, वही जाके नया सीखता है, और वही जाके ये सोचता है कि मुझे 5 लाख 10 लाख महीना कमाना है। 1000 लोगों की ना सुनने के लिए वो रेडी है सर, वो डिमोटिवेटेड हो ही नहीं सकते, अंदर से आग इतनी स्ट्रांग लगी हुई। तो सही लोगों को चूज करने के लिए इन चीजों के ऊपर आप लोग फोकस करें और उन लोगों के पास आप लोग पहुंचे और अपनी टीम को ये मैसेज दे कि तू जा रहा है, तू लिस्ट बना रहा है, अपनी लिस्ट में आड़े टेढ़े लोगों पर आप और हम लोग टाइम वेस्ट करने वाले हैं, क्यों? हमें वहां जाना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्या चेक करना है उस आदमी का? थोड़ा एजुकेटेड, थोड़ा वेल इनफ टू लर्न एंड डू आवर बिजनेस, थोड़ा बहुत समझदार, जिसे कुछ बात बोले तो समझ में आ सके, ऐसा व्यक्ति तो कम से कम वो होना चाहिए। अब आज के जमाने में पहले से हम और आप सुनते आ रहे हैं कि अनपढ़ भी अरे कर सकता है, कर सकता है, ये बात सही है। लेकिन जब बहुत, इसका ये तो मतलब नहीं कि हम फिर उन्हीं लोगों को ढूंढे जो 5वीं और 8वीं पास है। हमें लिमिटेड लोग चाहिए यहां पर, और हर हमारे सामने पढ़े लिखे लोगों की लाइनें हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उन पढ़े लिखे लोगों के पास जाए? आज पूरा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, डिजिटल, ये चीज कौन ज्यादा बढ़िया कर पाएगा सर? वो लोग अच्छा कर पाएंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप ये भी थोड़ा चेक कीजिए उसके अंदर, उसके बाद आदमी को चूज करें। लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में ये चीज चेक कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि आप थोड़ा सा उसके, है ना, उसके फ्रेंड सर्कल को भी थोड़ा सा डिटरमाइन करें। फ्रेंड सर्कल का मतलब क्या है? वो किन लोगों के आसपास, किन के साथ रहता है, वो लोग प्रोग्रेसिव बात करने वाले लोग हैं या वो लोग कोई करप्टेड लोग हैं? क्योंकि हमने पुराने लोगों से सुना था, जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी सोच, उसका वैसा काम और उसका वैसा ही प्रेरणा। अगर उसके दोस्त अच्छे प्रोफेशनल काम करने वाले, तो वो उन प्रोफेशनल लोगों के बीच रहता है, प्रोग्रेसिव बात सुनता होगा। अगर उसके आसपास के लोग वही
ताश खेलने वाले, शाम को ठंडी चाय का आनंद लेने वाले, और इस तरह के कोई बेकार काम करने वाले अगर लोगों का सर्कल उसका है, तो उस व्यक्ति को क्यों चूज कर रहे हैं? क्या होगा उससे? आपका और आपके आदमी का वहां टाइम इन्वेस्ट होने वाला है, इसलिए आप थोड़ा चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, उसके एडवाइजर, उसके सलाहकार कौन है, क्या वो प्रोग्रेसिव है या नहीं। नेक्स्ट आप चेक कीजिए उनके कन्विंसिंग पावर, उनकी गुडविल, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका ग्रीटिंग फॉर न्यू पीपल कैसा है, कैसे लोगों से मान सम्मान से बात करते हैं या नहीं करते हैं, बात किस अंदाज में करते हैं, ये सब चीज आप चेक करके, और उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है आपको सही लोगों तक पहुंचने में। ये कुछ इशारे हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जहां से आप और हम लोग मिलकर ये तय कर सकते हैं कि सही लोग कौन होंगे जो हमारे साथ में काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग बेस्ट एक्शन। यहां पर अब जरा ध्यान देना कि हमें करना क्या है। एक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, एक्शन करनी है, और बेस्ट परफॉर्मिंग वाली एक्शन करनी है। किसमें? प्रोडक्ट प्लान, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप में। इन चीजों में अपने को फिजिकल एक्शन बहुत बढ़िया करनी चाहिए, डिजिटल एक्शन भी बहुत बढ़िया करनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली बात हम अगर करें तो यह है कि स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM। सुबह 8 बजे आपका बिजनेस डिजिटल या फिजिकल, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं, जहां भी आवश्यकता है, आप स्टार्ट कर दीजिए विदाउट कोई एक्सक्यूज के। और ये सब काम करने के लिए अगर कोई किसी से परमिशन लेना पड़ता हो गवर्नमेंट से, या ये आपके हाथ में ना हो, या और कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। हम अगर सुबह 6 बजे भी उठे, वैसे उठने का समय तो थोड़ा और पहले होना चाहिए, भले आधा घंटा हो, लेकिन 6 बजे आखिरी समय है। अगर जिंदगी में आप नॉर्मल वे में भी अगर खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस रहना चाहते हैं आप, तो आप सुबह 6 बजे उठे ही उठे। ये एक्शन सफलता के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कुछ लोग आज भी कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। कंप्लीट 5 प्लान मिनिमम बिफोर 1 PM। अगर आप फिजिकल जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, जैसा कि अब जाना चाहिए अपने को, तो आपका 12 से 1 बजे तक, 8 बजे घर से निकले, 12 से 1 बजे तक आप एक साथ 5 लोगों को बिठा के प्लान कर सकते हैं, आप 2-2 को प्लान कर सकते हैं, इवन आप अगर एक आदमी को भी प्लान करें तो भी 1 बजे तक 5 प्लान हो सकते हैं। और अगर ये काम आपने कर दिया तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी, आपको अपने आप को एक लगेगा, आप खुद भी अपने आप में मोटिवेटेड होंगे। यस, और दोपहर तक ये जो काम हुआ है, बचे हुए बाकी के काम में आप हो सकता है और 4-5 प्लान कर पाए। हाँ, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिवली जब वर्क करती हो, हम जब खुश हैं तो अच्छा काम होता ही है। इसलिए आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है, अगर सुबह आपने 12-1 बजे तक 5 प्लान कर लिए फील्ड में फिजिकल, ये एक्शन अगर आपने कर ली, तो आप नहीं, आपके साथ वाला व्यक्ति भी कुछ सीखेगा और डुप्लीकेशन भी वही जाएगा कि नहीं, हमारा अपलाइन का कमिटमेंट था कि 8 बजे हमको अपना काम स्टार्ट करना। नेक्स्ट, डू मिनिमम 20+ कॉल। किनके लिए? इसमें 2 टाइप की कैटेगरी के लोगों के लिए, जो न्यू लोग हैं, अभी तक
नहीं ज्वाइन हुए उनके लिए कॉल कर सकते हैं, या तो जिनको प्लान बताया हुआ है, अभी डील क्लोज नहीं हुई, स्टार्टर पैक सेल नहीं हुआ, फॉलो करने के लिए मिनिमम से मिनिमम डेली की 20 कॉल, और हर एक कॉल करने से पहले सोच समझ कर कीजिए। ऐसा नहीं कहीं भी खड़े हैं, लगा लिया फोन, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पास में बसे हैं, ये है वो है, सामने वाला हेलो हेलो करके काट देगा, बोले कि टॉर्चर हो रहा है। सही जगह बैठकर सही बात उस आदमी के साथ में आपको फोन में करनी चाहिए। उसी समय है तो बात कीजिए, वो अर्जेंट में कहीं लटका हुआ है सामने वाला, प्यार से बोलिए सॉरी सर, हम लोग फिर फोन करते हैं आपको शाम को, या जब कभी भी अगले समय मिलते ही हम आपसे फोन करेंगे। आपके फोन से अगर कोई आदमी टॉर्चर हो रहा है तो फिर आप इस चीज का भी ध्यान रखें, इतना भी इस लेवल तक भी नहीं जाना है। नेक्स्ट, डेली डिस्कस कर सकते हैं आप आपकी टीम के वो लोग जो ज्वाइनर हैं आपके साथ, जो लोग डिस्कस स्टार्टर पैक लिए हुए लोग हैं, वो एसोसिएट हो सकते हैं, या वो एसोसिएट बनने की तैयारी में है, या वो एग्जीक्यूटिव बनने की तैयारी में है, तो उन लोगों के साथ में आप थोड़ा सा मॉर्निंग बात कर सकते हैं, लिमिटेड लोगों के साथ बात कर सकते हैं जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं उनके टारगेट पर। सर, आपका इस हफ्ते के अंदर में ये टारगेट लिया हुआ था, जो कि हमारी पिछली बात हुई थी, और उसके में अंदर कितना काम अब तक हुआ है, नहीं हुआ है तो क्या रोड़ा आ रहा है, सर मैं आपकी कहाँ हेल्प करूं। इस तरह से आप उनके साथ में बात करें, और सुबह सुबह अगर ये बात उन्होंने आपने अगर की तो ये अल्टीमेटली जाने अनजाने में अपलाइन के पास से अपनी टीम के पास एक ऊर्जा जाएगी, एक कनेक्टिविटी जाएगी, एक दिमाग में जागृति जाएगी, और फिर उसका माइंड सोचने लगेगा कि यार बात तो सही है, काम होने की ज्यादा संभावना रहेगी, आपकी टीम कुछ ना कुछ जरूर करेगी दिन भर के अंदर। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, तो पांचवी चीज है वीकली एक एक चीज है, इस ये 4-5 स्टेप आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वो है एग्जीक्यूटिव, वो है मैनेजर, वो है डायरेक्टर, और वो रूबी। वीकली टारगेट 2 स्टार्टर पैक, या बोल सकते हैं 2 नए स्पॉन्सर आपकी टीम के अंदर शामिल होने चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी लाइन में आए, 2 टीम होती है हमारे पास, किसी भी लाइन में आ सकते हैं, अरे कभी इधर आए तो कभी इधर भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अल्टीमेटली उसके स्टेटमेंट के अंदर में वीक के अंदर 2 आदमी हर हाल में आने चाहिए। ये अगर वो एग्जीक्यूटिव है तो आप उसे उसका टारगेट उसके गले में रेगुलर के लिए, हमेशा के लिए बांध दीजिए। बोले जब तक एग्जीक्यूटिव है तब तक ये काम एवरी वीक आपको करना है, और जिस दिन आगे बढ़ जाओ तो अगला स्लैब भी दिख रहा है। मैनेजर के लिए वीकली 4 स्पॉन्सर, दोनों टाइम में आधे आधे आ सकते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम आ सकते हैं, लेकिन फाइनली 4 नए स्पॉन्सर एक मैनेजर का टीम में आना चाहिए, ये उसका टारगेट होना चाहिए। अब किसी के पास टारगेट ही नहीं है तो वो फिर कैसे काम करेगा और कैसे नहीं करेगा। और हमें अपने हर मैनेजर को वीक से पहले और वीक स्टार्ट होने से पहले उसे याद दिलाना चाहिए ये काम हमें फोन से या फिजिकल मिल के साथ जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, वीकली जो डायरेक्टर आदमी है उसको बोलना चाहिए आपका टारगेट 6 न्यू स्पॉन्सर मिनिमम है, 6 न्यू स्पॉन्सर मिनिमम है। जो ये कर पा रहा है वो सही वे में आगे बढ़ेगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता यहां पर आगे बढ़ने से। और जो ये नहीं कर रहा है साफ खतरे की घंटी है, हाँ खतरे की घंटी है। लॉकडाउन थे, प्रॉब्लम्स थी, कोई बात नहीं, मान लिया, कम आया नहीं आया ज्यादा आया, हमने उस समय इस चीज की चर्चा नहीं की, लेकिन अब बात अलग है। अब आप इस चीज को कर सकते हैं और ये आपको करनी ही चाहिए। इससे होता क्या है आप कैलकुलेट करके देखना कि अगर इतना काम उनके टीम के अंदर में एवरी वीक आता है तो किस तरह से उनका ग्राफ बढ़ेगा, अगला रैंक उनका कब आने वाला है, किसी रैंक पे नहीं रुकने वाले हैं। और जो आदमी करता है उसी को डुप्लीकेट भी करता है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दें। और नेक्स्ट और फाइनली मैंने लिखा रूबी, जो रूबी रैंक अचीवर है या रूबी बनने वाला है, जितने भी रूबी यहाँ पर है, सभी रूबी से मेरा निवेदन है आपको हफ्ते का आपका टारगेट जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
टारगेट होगा तो काम होगा, हो सकता है 10 का लिया 8 हुआ, लेकिन टारगेट नहीं होगा तो 8 तो छोड़िए 4 भी नहीं होंगे। हाँ, और बिना टारगेट वाला आदमी फिर वो कैसा रूबी। तो आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नंबर 7, और ये है फोकस ऑन एवरी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर स्पॉन्सरिंग। साहब बहुत पावरफुल काम है, बहुत मस्त काम है। आपके साथ जो भी नेक्स्ट जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आता है, तो आपका फोकस रहना चाहिए कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को मैं बढ़िया प्रोस्पेक्टिंग करना, बढ़िया रिक्रूटिंग कराने के लिए जो जो लगता है, टीच बेसिक स्किल्स अच्छी तरह से, ये काम के ऊपर सबका फोकस होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ प्लान प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, अभी दूसरों के पास भेजना नहीं है उसको, अकेले में बैठकर उसकी प्रैक्टिस करवानी है। हाँ, मैं नहीं कह रहा जाके प्रेजेंटेशन दे दो, नहीं करवाना है, पहले प्रैक्टिस करवाओ उस व्यक्ति की अच्छी तरह से, और उसे सिखाओ हाउ टू टॉक विथ न्यू प्रोस्पेक्ट। आप अकेले मान लो मार्केट में जा रहे हैं और आपको एक स्टूडेंट मिला, तो आपको अपना बात उसके साथ किस वे में स्टार्ट करके और आगे करना है। अगर कोई हाउसवाइफ मिला तो क्या बोलना है, मार्केटिंग पर्सन मिला तो कैसे बात करनी है, कोई बुजुर्ग आपके सीट पे मिला है तो आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप अपनी सीट छोड़ के खड़े हो सकते हैं, और अंकल आप बैठिए, मैं तो अभी बस उतरने ही वाला हूँ, कुछ भी बोल के और अंकल को वहां बिठा दे। अंकल खुश होंगे और अंकल बोलेंगे जो भी है ये लड़का किसी अच्छे घराने से बिलोंग करता है, इसके माँ बापों ने इसे अच्छा संस्कार दिया है, बड़ों का आदर करना सिखाया है। और बाद में हो सकता है आसपास कोई सीट खाली हो, आप वापस अपनी दूसरी सीट संभाल लें, और फिर अंकल से बातचीत शुरू हो सकती है, और अंकल से आप 15-20 दिन के अंदर 2-3 बार हाय हेलो कर सकते हैं, और फिर किसी न किसी दिन आप उस अंकल के घर जाकर मिलके अंकल को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं दोस्तों। तो हाउ टू टॉक विथ न्यू प्रोस्पेक्ट, इस चीज बहुत पावरफुल है। नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, ज्यादातर बोलते हैं ना कामयाबी का, अरे कामयाबी होगी कहां से, वो कामयाबी की एबीसीडी नहीं पता उसे, वो चीज वो न तो फॉलो कर रहा है, न उसका अप्लाई उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, नहीं कोई किसी को सिखा रहा है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगली बात है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ऑलवेज फोकस ऑन रैंक अचीवमेंट ऑफ योर टीम। आपको अपने टीम के लोगों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। सभी लोग अपने रैंक के ऊपर फोकस नहीं रख के, मैंने यहाँ पर कुछ चित्र के माध्यम से दिखाया है, इस तरह से आपको लेफ्ट टीम में मिनिमम मेन 3 लीडर, मेन और राइट में 3 लीडर, अगर ये काम आप कर रहे हैं, दोनों टीम के ऊपर आपकी बराबर नजर है, दोनों टीम के ऊपर आपकी कमान है, आपने डेप्थ वाले आदमी के साथ वर्क करके उसको डायरेक्टर बना दिया है, तो उसके ऊपर जो वर्किंग वाला आदमी है वो एमरल्ड जाएगा, कोई डाउट नहीं, और उसके ऊपर वाला आदमी डायमंड जाएगा, और आपके डाउन में अगर कोई डायमंड जाएगा तो आपका यहाँ पर ब्लू डायमंड फाइनल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये छोटा सा काम, हजारों की टीम में उलझ के नहीं रहना, हजारों टीम को जिसको जो चाहिए वो टीचिंग, वो ट्रेनिंग, वो बातें, वो प्यार, वो स्नेह, वो कनेक्टिविटी, वो भरोसा, वो सब देंगे, लेकिन जो रियल चीज है उसे भूलिए नहीं, और वो है ये। आप मजबूत लीडर बनना चाहते हो तो 2 टीम के ऊपर में आपको ये काम करना पड़ेगा, ये फोकस बराबर रखना पड़ेगा। यस, कई आपने देखा होगा, हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं, और प्रयास है डे बाय डे, बहुत अच्छा करेंगे, पूरा कॉन्फिडेंट है, लेकिन कई बार हमें शिकायत होती है कि एक तरफ बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ थोड़ा कमजोर हो रहा है। पॉसिबल है सर, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने आसपास देखा होगा, अरे हम और आप तो इंसान हैं, भगवान कोशिश करता है सब अच्छा करने के लिए, आप मानते नहीं मानते, किसी को लड़की की जरूरत होती है उसे लड़का ही मिल जाता है, और किसी को लड़के की जरूरत होती है उसको लड़कियां ही मिल जाती है। लेकिन ये क्या है, ये सोच है खाली। हकीकत बात क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान ने जो भी दिया है, लड़की दी है बहुत अच्छा है, लड़का एक दिन अपना हो ही जाएगा, लड़की जो दे दी ना ऊपर वाले ने, और अगर लड़का दे दिया तो लड़की भी घर में आ ही जाएगी यार। लेकिन उस सब वक्त तक पैसेंस तो बनाए रखो, पैसेंस तो बनाए रखो। उसकी शादी होगी लड़के की तो क्या होगा, एक लड़की आ ही जाएगी उसके घर में। अरे तेरे पेट से जन्मे या किसी और के पेट से जन्मे तेरे घर की बेटी जैसी आके तो वो आ गई ना तेरे घर, उसी को तो वो प्यार स्नेह दे ना जो तुझे अपनी बेटी को देना चाहता। लेकिन बस पैसेंस नहीं होता कईयों के ऊपर, कई लोग दुखी हो जाते हैं, साहब ये तो बहुत हो रहा है, इधर तो हो ही ना रहा।
अरे होगा भाई, बराबर तो ऊपर वाला भी नहीं कर पाता है, वो भी सबको ठीक सब कुछ अच्छा करना ही कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी नहीं होता है। इसलिए अगर कहीं ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, कहीं कम हो रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। समय के बाद हमें और कुछ लर्निंग करने की जरूरत है, हमें और कुछ सीखने की जरूरत है। शायद हम वो लाइन चलने से जो रैंक आता है उस रैंक के लायक हम अभी सीख के तैयार नहीं हुए हैं। हाँ, न ऊपर से रिश्ता बिगाड़ना है, ना नीचे से रिश्ता बिगाड़, क्योंकि रिश्ते दोस्तों सब चीज से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनको सजा के रखो, इनको बना के रखो, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन। और देखिए इस स्लाइड में एक फोटो दिख रहा है, ये क्या है? टेकिंग 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने बिजनेस की 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपने कहां कहां ली है और कहां कहां नहीं ली है, कितनी जिम्मेदारियां टीम वालों को पकड़ाई है और कितनी अपलाइन को पकड़वाई है। ठीक बात है, लेकिन नजर आपकी सब जगह रहनी चाहिए, क्योंकि एक ये देखो जैसे गिर रहा था, अगर उसने फट से तैयार नहीं होता तो बीच में हाथ नहीं डालता, और हाथ नहीं डालता तो क्या होता? ये सारे जो इसके खड़े हुए हैं ना फौजी, सारे गिर जाते। हाँ, इसलिए वही वाली बात कहते हैं, एक टोकरी होती है, उसमें हम फल या फ्रूट या सब्जियां कुछ रहते हैं, अगर एक आध पीस खराब होता है तो उसको अलग करना है, इन चीज का ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा, कोई नहीं चाहता खराब होना करना, लेकिन नेचुरल है, नैसर्गिक है, कहीं ना कहीं हो जाता है। सो सबको अपनी अपनी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी अपनी टीम में बात करनी चाहिए। इधर उधर ऊपर बात करने के और ध्यान रखने के बजाय ये सब लोग क्या कर रहे हैं, किसका कैसे हो रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया है आपकी सफलता आपकी टीम से है। अपनी टीम के अंदर में ध्यान दें और आगे बढ़े। हम लोग सब अपने अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, टीम को लेकर, जो भरोसे से लोग आए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगली चीज जो है, चूज योर कोर लीडर। कई बार आपके साथ 3 अचीवर लेफ्ट में है, 3 अचीवर राइट में है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी कोर टीम के लोग हैं। हाँ, यस, इस गलतफहमी में भी मत रहना। कई लोगों के रैंक कभी कभी आ जाते हैं, आप सीनियर लीडर सब जानते हैं। हाँ, वो कौन व्यक्ति है जो अपनी दोनों टीमों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम कर रहा है? वो आदमी आपकी टीम का कोर लीडर हो सकता है। यस, कोर लीडर वो हो सकता है जो दोनों लाइनों के अंदर में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, दोनों टीमों के अंदर में वर्क कर रहा है, एक दूसरे की समस्या को सुन रहा है, कहां क्या गलत हो रहा है उसको ठीक करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। वो आदमी को अपनी कोर टीम में शामिल करें। उसका रैंक क्या है? उसका रैंक छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो वर्क किस रेस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है, ये सब चीज आप ध्यान दें। अब वो आदमी टाइम मेंटेन कितना कर रहा है। एक बहुत बड़ा लीडर है, कभी समय पर मीटिंग में आया ही नहीं, समय पर ट्रेनिंग में आया ही नहीं, और आप उसे अपनी कोर कोर लीड टीम का हिस्सा मान रहे हैं। आप किसी भी रेंज में है, किसी भी रैंक में है, आप डायरेक्टर हैं तो आपको कोर टीम मालूम होनी चाहिए, मेरी कोर टीम कौन सी है। तो टाइम मेंटेन करने वाला आदमी, नेक्स्ट, टाइम मेंटेन में बहुत पावर है। रेगुलर अटेंडेंस इन एवरी प्रोग्राम में। Who does not make any excuse, वो कभी भी कोई एक्सक्यूज या बहाना नहीं बनाता, जरूरत पड़ने पर अपनी अपलाइन के लिए खड़ा रहता है। अपलाइन बोलता है इस वीक में अपने को ये काम करना है, इतनी गैदरिंग बढ़ानी है, यस सर, इतना बिजनेस लाना है, यस सर, ये काम करना है, यस सर, ये बदलाव करना है, यस सर, हमेशा वो यस में रहता है। और वो आदमी कौन है उसको आप ढूंढिए। और नेक्स्ट, हु प्रोवाइडेड वन सपोर्ट टू इस टीम, अपनी टीम को जो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, हु ऑलवेज लर्न एंड अर्न, जो अपने आप लर्न सीखने में और अर्न करने में विश्वास करता हो, टीम को विश्वास दिलाता हो। और एक्सेप्ट एवरी चैलेंज। देखिए ये पावरफुल लाइन है। कई सारे लोग हैं, रैंक भी आ गया, थोड़ा सा चैलेंज आ जाए उनका चेहरा देखने लायक होता है। यस, उनकी आवाज बदलती है। accepts every challenge and changes himself accordingly
हालातों के हिसाब से, जो आदमी चैलेंज भी लेने के लिए तैयार रहे, जरूरत पड़े चेंज अपने आप में चेंज करने के लिए तैयार रहे, कुछ गलती हो गई कोई बात नहीं, एग्री करने के लिए तैयार रहे, गलतियां होगी, गलतियां हमारी रुकावट नहीं है, गलतियां को स्वीकार नहीं करना या गलतियों को दोहराना रुकावट है। सो नेक्स्ट, ये सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स। हु बिलीव इन एक्स्ट्रा वर्क, ये एक लाइन है। कोर टीम का जो लीडर होगा वो हमेशा एक्स्ट्रा काम करने पर बिलीव करेगा। जो आदमी काम करना था 4 घंटे मान लो, और वो अपनी चालाकी से 3 घंटों में निपटा के घर जाना चाह रहा है, उसे कोर टीम का लीडर मान रहे हो। फिजिकल मीटिंग हो रही है, मीटिंग से 1 घंटा पहले आकर वहां पर काम करने में अपने अपलाइन का हाथ बढ़ाता है, वो कोर टीम का आदमी है। मीटिंग खत्म हो गई हमारी फिजिकल, और खत्म होने के बाद में वहां बहुत सारे कार्यक्रम हमने जुटाए थे, उन सब चीजों को वापस ठीक करवाने में अपलाइन का और अपने दूसरे पार्टनर लोगों का, टीम का सहयोग करता है, वो आदमी कोर टीम का लीडर होता है। एक्स्ट्रा वर्किंग करने में बिलीव करता हो। एक आदमी कहता है साहब 120% जब 120 रुपए का काम करूं तो मुझे 100 रुपए देना। एक आदमी बोलता है साहब काम 70 रुपए का करूंगा, 100 रुपए देंगे क्या? मार्केट में सारे ये लोग हैं, 70%, 50%, 20% काम करके 100 रुपए की आस रखने वाले, वो कभी कोर टीम के लीडर नहीं हो सकते। कोर टीम का लीडर होगा, बोला सर 125 ले लो, जरूरत पड़े 150 ले लो, अरे दादा कभी कभी होली दीपावली जरूरत पड़े 200% मुझे यूज कर लो, 100 रुपए बहुत है मेरे को। वो कोर टीम का लीडर है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में एक बहुत पावरफुल बात है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये एक चीज आपकी बहुत सारी उलझनों को, बहुत सारी तकलीफ को निकाल सकती है। एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। कोई भी चीज तब तक नामुमकिन लगती ही है जब तक उसे पूरा नहीं किया जा सकता, लगती है। डरने की जरूरत नहीं है, ये है ऐसा। क्यों लोग मानेंगे कि आप कल डायमंड बनने वाले हैं? क्यों लोग मानेंगे आप 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले? क्यों लोग मानेंगे कि आप यहाँ पर मर्सिडीज बेंज कार खरीदने वाले हैं? क्यों लोग मानेंगे? यहाँ तो छोटी छोटी चीजें भी लोगों को नामुमकिन लगती है, क्योंकि अभी तक आपने उसको किया नहीं है। ये नेल्सन मंडेला ने ये बात बोली है। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। तो अब तक आप लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।